हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखते हैं तो वहां पे हमें डेटम रेफरेंस की हम बात करते हैं। ये डेटम और डेटम रेफरेंस होता क्या है? फ्रेंड्स, किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। किसी पॉइंट के रेफरेंस लेने का क्या कंसेप्ट है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कोई भी पर्टिकुलर सरफेस लेते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम इम्प्लाइड डेटम बोलते हैं। इम्प्लाइड डेटम कोई स्पेसिफिक डेटम या सरफेस नहीं होता है। आप किसी भी पार्ट सरफेस को इम्प्लाइड डेटम के रूप में ले सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इम्प्लाइड डेटम के साथ प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लाइड डेटम को हम जब मेजर करते हैं तो उसकी अलग अलग डायरेक्शन से या अलग अलग सरफेस पार्ट से जो मेजरमेंट है वो आपको अलग अलग रिजल्ट देंगी। तो इससे आपकी फाइनल असेंबली में वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डेटम कंसेप्ट लेके आते हैं, जिसको कि हम प्लेनर डेटम भी बोलते हैं। प्लेनर डेटम क्या होता है कि प्लेनर डेटम एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिससे हम अपने पर्टिकुलर पार्ट को एक स्पेसिफिक पोजीशन में कंस्ट्रेंट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मेजरमेंट प्रोसेस करते हैं। यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सब असेंबली और मेन असेंबली में आपके जो डेटम रेफरेंस हैं वो अलग अलग होंगे, तो आपकी फाइनल असेंबली की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो आज हम इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे कि डेटम होता क्या है और प्लेनर डेटम को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डेटम एंड डेटम फीचर क्या होते हैं? डेटम होता है फ्रेंड्स थ्योरेटिकली एग्जैक्ट पॉइंट, एक्सिस, लाइन और प्लेन, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इनमें से किन्हीं दो या तीन चीजों का, और इसको हम ड्राइव करते हैं डेटम फीचर से। इस डेटम का फ्रेंड्स हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस, ताकि इससे हम मेजरमेंट कर सके या मैन्युफैक्चरिंग कर सके, या हमारी असेंबली में हम कॉमन रेफरेंस का एक कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसलिए हम डेटम का एक पॉइंट यहाँ पे लेके आते हैं। अब डेटम फीचर क्या होता है? डेटम फीचर हमारा जो रियल सरफेस है, रियल पार्ट है, उसको जब हम यूज करते हैं इस थ्योरेटिकल या कंसेप्ट को क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम डेटम फीचर बोलते हैं। बहुत से केसों में जो डेटम फीचर है इसका इस्तेमाल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है, जिसको हम डेटम रेफरेंस प्लेन बोलते हैं। और उस डेटम रेफरेंस प्लेन की सहायता से ताकि हम मेजरमेंट कर सके विद डिफरेंट एंगल्स। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है, ये मेरा रियल सरफेस है। एक्चुअल में यदि आप माइक्रो स्केल पे रियल सरफेस को देखोगे तो ये इम्परफेक्ट होता है। इसमें पिट्स एंड बम्प्स इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। तो जब हम एक्चुअल सरफेस के इस इम्परफेक्ट सरफेस को यूज करते हैं विद रेफरेंस, इस तरह से हम रेफरेंस लेते हैं इम्परफेक्ट सरफेस पे और एक इमेजिनरी थ्योरेटिकल प्लेन यहां पर जनरेट करते हैं। तो ये थ्योरेटिकली एग्जैक्ट प्लेन या एक्सिस या पॉइंट जो होता है उसको हम डेटम बोलते हैं, और जो एक्चुअल सरफेस है उसको बोलते हैं डेटम फीचर। जैसे कि ये हमारा रियल सरफेस है और इसका जो अपर सरफेस है वो अप एंड डाउन इम्परफेक्ट है। यदि मैं इसके टॉप मोस्ट 3 या 4 पॉइंटों को यहाँ पे मशीन की सहायता से टच करवाता हूँ और एक थ्योरेटिकल प्लेन यहाँ पे जनरेट करता हूँ इस तरीके से, तो एक थ्योरेटिकल प्लेन मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ जो कि इन पॉइंटों पे यहाँ पे टेंजेंटली टच करता है। तो ये जो प्लेन हमने जनरेट किया है ए बी सी एंड डी, जो कि थ्योरेटिकल है, यहाँ पे ये एक्चुअल प्लेन नहीं है, तो इस प्लेन को हम डेटम बोलते हैं, और रियल सरफेस जिससे मैंने टच करवा के इस प्लेन को बनाया है उसको बोलते हैं डेटम फीचर। फ्रेंड्स, यदि इसी तरह मैं एक्स, वाई और जेड प्लेन में इसी तरीके से यदि मैं अलग अलग प्लेन क्रिएट करता हूं, तो एक इस तरीके से आपको एक रेफरेंस प्लेन यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को फ्रेंड बोलते हैं डेटम रेफरेंस प्लेन। और इस पर्टिकुलर प्लेन में फ्रेंड्स यदि मैं मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में यहाँ पे इसको मैं कंस्टेंट पोजीशन में यहाँ पे लेके आऊंगा। तो मैं इस वाई जेड एक्सिस से मेरा एक रेफरेंस है जो कि एक्स डायरेक्शन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक रेफरेंस है, और इस रेफरेंस से मैं अप साइड मेजरमेंट ले सकता हूँ
इसको रेफरेंस मान के, एक्स जेड प्लेन को रेफरेंस मान के मैं वाई डायरेक्शन में मेजरमेंट ले सकता हूं। तो इस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या डेटम रेफरेंस प्लेन क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके रेफरेंस से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्ट पे एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में मेजरमेंट ले सकें। तो डेटम रेफरेंस प्लेन हमारा इस संदर्भ में हमारी हेल्प करता है। तो डेटम फीचर को आप इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर बॉक्स में यहाँ पे डेटम की जो नेमिंग है आपको दी जाती है। इसमें ए बी सी इस नोमेनक्लेचर में आप इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसको एक लेटर से और एक ट्रायंगल से जोड़ा जाता है जो कि समटाइम्स डार्क शेड होता है और कई बार इसको हम खाली छोड़ देते हैं। तो ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, ये हमारा डेटम को डिस्क्राइब करने का यहाँ पे तरीका है और इसी तरीके से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेटम को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में हमने डेटम ए और डेटम बी को यहाँ पे दिखाया है। डेटम ए जो कि इसकी फॉर्म को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है एंड डेटम बी को हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फीचर पे दिखाया है। जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग देखोगे तो इस तरीके से जो हमारा डेटम रेफरेंस प्लेन के साथ अटैच हुआ मिलेगा या किसी पर्टिकुलर सरफेस पे आप इसको अटैचमेंट में यहाँ देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के, स्पेसिफाई करने के जनरली 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसको हम कनेक्ट करते हैं बेस लाइन से और एज व्यू ऑफ सरफेस, कि जिस तरह से यहाँ पे एक एज व्यू आपको दिखाया गया है, ये हमारा एज व्यू है। अब पार्ट के एज व्यू के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और पार्ट की जो बेस लाइन है इससे भी हम कई बार इसको कनेक्ट करके हम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटम ए एंड डेटम बी और डेटम सी एंड डेटम डी, यहाँ पे सी डी एंड बी जो एज व्यू है पार्ट के उसके साथ कनेक्टेड है और जो डेटम ए है हमारा वो सरफेस की बेसलाइन के साथ कनेक्टेड है। सेकंड वन इज डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन के साथ आप इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ डेटम बी है और ये हमारी डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन है। तो डेटम बी एंड डेटम सी ये जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है इसके साथ भी हम इसको कई बार कनेक्ट करके दिखाते हैं, बट एक्सटेंशन लाइन के साथ थोड़ा सा जो डेटम सिंबल है उसमें यहाँ गैप मेंटेन करते हैं। थर्ड वन इज कि इसको फीचर कंट्रोल फ्रेम के बेस के साथ यहाँ पे जोड़ के दिखाया जाता है। आप बहुत सी ऐसी ड्राइंग देखेंगे जिसमें कि जो हमारा फीचर कंट्रोल फ्रेम है, ये हमारा फीचर कंट्रोल फ्रेम है और ये इस पार्ट के इस पर्टिकुलर सरफेस या बेस के साथ कनेक्टेड है और इसके बेस में हम इसको यहाँ कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो जनरली इन 3 तरीकों से आप डेटम को इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्पेसिफाई करते हो। नेक्स्ट वन इज कि डेटम रेफरेंस प्लेन क्या होता है फ्रेंड्स। डेटम रेफरेंस प्लेन फ्रेंड्स हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि 3 प्लेन रहते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ रहते हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे इनमें मेंटेन होता है और इस डेटम रेफरेंस फ्रेम में को हम यूज करते हैं अपने पार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, पार्ट को सेटअप के लिए या मेजरमेंट लेने के लिए हम इसको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फ्रीज करते हैं। जैसे कि हमारा यदि पार्ट हम यहाँ के इस तरीके से हम पार्ट को रखूं तो मेरे पार्ट को मैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट करता हूं ताकि जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको मैं टोटली एलिमिनेट कर दूं और मेरा पार्ट स्टेबल फॉर्म में आए और मैं इन जो 3 परपेंडिकुलर मेरे प्लेन्स हैं उनके रेफरेंस से अलग अलग डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रेफरेंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर फीचर को मेजर करूं। तो डेटम रेफरेंस फ्रेम मेरी इस पर्टिकुलर वे से हेल्प करता है पार्ट स्टेबलाइजेशन में एंड मेजरमेंट में। प्लेनर डेटम क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक ट्रू ज्योमेट्रिक काउंटर पार्ट है ऑफ ए प्लेनर डेटम फीचर का। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेटम फीचर क्या होता है, एग्जैक्ट पार्ट होता है जिससे हम डेटम को थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्रिएट करते हैं। और ट्रू ज्योमेट्रिक काउंटर पार्ट क्या होता है, ये परफेक्ट थ्योरेटिकल परफेक्ट बाउंड्री होती है जिससे कि हम और बेस्ट फिट टेंजेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्ट के अपर मोस्ट सरफेस से हम एक क्या करते हैं टेंजेंट प्लेन क्रिएट करते हैं जो कि प्योरली थ्योरेटिकल रहता है। तो ये बेस्ट टेंजेंट प्लेन जो कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम डेटम फीचर से क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं प्लेनर डेटम। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये मेरा एक्चुअल पार्ट था। एक्चुअल पार्ट में डेटम फीचर जिसको हम बोल रहे थे, जो एक्चुअल पार्ट का जो टॉप मोस्ट प्लेन है एक्स वाई और जेड,
इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये एक्स वाई और फ्रेंड्स जेड डायरेक्शन में, तीनों ही डायरेक्शन में जब हम थ्योरेटिकली इस पार्ट के पॉइंट को लेके एक प्लेन क्रिएट करते हैं और उस प्लेन को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं पार्ट की मेजरमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्लेनर डेटम। तो यहां पे हमने दिखाया है कि जैसे ये हमारा एक्चुअल पार्ट है, इस पार्ट के हमने, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, दिस वाई एंड दिस इज जेड। तो जब मैं एक्स और वाई प्लेन में पार्ट पे एक थ्योरेटिकल टेंजेंट प्लेन क्रिएट करता हूं, जिसको मैं एक्स, एक्स डैश, एक्स डबल डैश और एक्स ट्रिपल डैश, तो ये जो प्लेन है मेरा एक्स, एक्स डैश, एक्स डबल डैश, ये क्या है मेरा प्लेनर डेटम, जो कि मेरा प्राइमरी डेटम है। सेकेंड वन इज वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश एंड बैक साइड ऑफ दिस एक पॉइंट और लेते हैं हम, इस तरीके से इसको मैं एक्सटेंड करूंगा जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट के बैक साइड में है। तो ये जो प्लेन है मेरा, जो कि वाई एंड जेड डायरेक्शन में है, ये भी मेरा एक प्लेनर डेटम है जो कि परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर डेटम के 90 डिग्री एंगल पे। प्लेनर डेटम कंसेप्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि पार्ट ज्योमेट्री से हम इमेजिन करते हैं। डेटम फीचर सिमुलेटर, जब हम डेटम फीचर सिमुलेटर को कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं डेटम फीचर सरफेस, जो कि हमारा एक्चुअल सरफेस था, एक्चुअल सरफेस को जब आप डेटम फीचर सिमुलेटर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, तो जो हमारा एक्चुअल डेटम होता है के सिमिलर, एक्चुअल डेटम क्या था हमारा, इमेजिनरी प्लेन, एक्सिस और हमारी लाइन थी, तो एक्चुअल डेटम के सिमिलर ही प्लेन ये क्रिएट करता है, जो एक्चुअल डेटम के फेसिमल सिमिलर, उसके सिमिलर ही उसकी एक जनरली कॉपी बोल सकते हैं, कॉपी क्रिएट करता है, बट वो भी एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे कि हमारा डेटम यहाँ पे थ्योरेटिकल होता है, उसको भी हम इस तरीके से मानते हैं। तो डेटम फीचर सिमुलेटर ये करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट हमारा डेटम फीचर सिमुलेटर है एंड एक्चुअल पार्ट हमारा डेटम फीचर सरफेस है। जो हम सरफेस प्लेट के साथ हमारे एक्चुअल पार्ट को टच करते हैं, तो उनके बीच में एक इमेजिनरी प्लेन हम मानते हैं कि जो कि हमारे एक्चुअल डेटम के बिल्कुल सिमिलर है। तो इस तरीके से वो डेटम क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, और इसलिए इसको बोलते हैं हम डेटम फीचर सिमुलेटर, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटम नहीं बनाता है बट सिमुलेट करता है उस डेटम को। और ये तुम्हारा फ्रेंड्स फेसिमल रीजनेबल या इमेजिनरी डेटम हम क्रिएट करते हैं डेटम फीचर सिमुलेटर से, उसका हम यूज करते हैं जो अदर हमारे फीचर्स हैं किसी पार्ट पे, उनकी लोकेशन या मेजरमेंट के लिए या इंस्पेक्शन के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है, ये हमारी सरफेस प्लेट है और ये हमारा एक्चुअल पार्ट है। एक्चुअल पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, डेटम फीचर सरफेस, ये हमारा डेटम फीचर सरफेस है फ्रेंड्स, ये जो कॉन्टेक्ट में आएगा पर्टिकुलर सरफेस प्लेट के साथ। अब जो प्लेन हम पार्ट के साथ क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रू ज्योमेट्रिक काउंटर पार्ट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कि थ्योरेटिकल पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं हम और एक इमेजिनरी टेंजेंट प्लेन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो ये मेरा डेटम प्लेन ऑफ ए हो जाता है, जो कि यहाँ पे इसको दिखाया। एंड एक डेटम हम क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी डेटम, उसको हम मानते हैं टेंजेंट से ही, ऐसे ही एक टेंजेंट प्लेन, क्योंकि सरफेस प्लेट भी इतनी परफेक्ट नहीं होती है, उस पर भी पिट्स एंड बम्प होते हैं, यदि आप माइक्रो स्केल पे देखोगे तो उसको बोलते हैं सिमुलेटेड डेटम प्लेन। तो एक प्लेन हमारा हो गया सरफेस प्लेट पे, जो कि हमने डिराइव किया है, प्लेन डिराइव फ्रॉम डेटम फीचर सिमुलेटर। ये हमारा सरफेस प्लेट थी, वो थी डेटम फीचर सिमुलेटर, और इससे हमने ऐसे ही टेंजेंट पे एक प्लेन लगाया है हाईएस्ट पॉइंट पे टच करके पॉइंटों को, तो ये एक प्लेन हमारा ये हो गया। तो ये दो प्लेन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम अपने इस पार्ट को सरफेस प्लेट से टच करवाते हैं या उसको उस पर रेस्ट करते हैं, तो हमारा जो डेटम फीचर सरफेस है और डेटम फीचर सिमुलेटर है आपस में टच हो जाते हैं, और इस तरीके से
जो एक प्लेन यहाँ पे क्रिएट होता है, उस प्लेन को हम क्या करते हैं, हमारा डेटम रेफरेंस लेते हैं जो कि सिमुलेट करता है हमारे एक्चुअल डेटम को। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो पार्ट था उसके कुछ पॉइंट इस सरफेस प्लेट के जो पिट्स हैं उसके अंदर चले गए हैं, एंड ये दोनों ही प्लेन जो इमेजिनरी प्लेन थे वो हमारे यहाँ पे मैच हो गए हैं। तो इस तरीके से डेटम फीचर सिमुलेटर हमारी हेल्प करता है एक थ्योरेटिकली एग्जैक्ट डेटम क्रिएट करने में, जिससे कि हम अपने पर्टिकुलर पार्ट पे रेफरेंस लेके कोई मेजरमेंट कर सकें इन ऑल डायरेक्शंस, ये एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन बेसिकली हम यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड होती हैं जहाँ पर जो पार्ट की जो सरफेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, वहाँ पे बहुत सी अबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि कास्टिंग एंड फोर्जिंग। तो उन पार्ट को मेजरमेंट के लिए या डेटम क्रिएट के लिए वहाँ पे हम सरफेस को यूज करेंगे, तो उसमें हमारा जो सरफेस की कंडीशन है वो एक वहाँ पे डिफिकल्टी क्रिएट करती है। तो उस पार्ट पे पर्टिकुलर कुछ सरफेस ऐसे लिए जाते हैं, ऐसे उनको बढ़ाया जाता है ताकि आप उन पार्टों को एज ए डेटम फीचर वहाँ पे ले सकें। तो उनको हम डेटम टारगेट सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। इसमें जो हमारा डेटम का लेवल है वो ए बी या सी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और उसको पर्टिकुलर एक लैडर से इस तरीके से हम यहाँ पे सिंबल वहाँ पे लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट भी हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, उसको भी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारी इस तरह से डेटम फीचर को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। डेटम फीचर की फ्रेंड्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि फंक्शन कि डेटम जो फीचर है वो अपना फंक्शन सही तरीके से करे, कि किसी पार्ट को कैसे यूज करना है, कैसे इसकी असेंबली होगी या मेजरमेंट या असेंबली में किस तरह से यूज होगा, वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से करे। हमें डेटम फीचर को इस तरह से वहां पे सिलेक्ट किया जाता है कि किसी असेंबली में पार्ट किस तरह से असेंबल होगा या किस ओरिएंटेशन में इसको रखा जाएगा, ये सब चीजें एक डेटम फीचर को फुलफिल करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव, मींस कोई पार्ट किस तरह से मेट कर रहा है या उसकी सीटिंग फीचर क्या है या अलाइनमेंट फीचर क्या है, ऐसे हम लेते हैं कि ये हमें श्योर करता है कि यदि पार्ट को आप उस डेटम से लोकेट करके ठीक है सेट करेंगे या अलाइन करेंगे, तो ये जो जिसकी मेटिंग कैपेबिलिटी है या उसकी मेटिंग क्राइटेरिया है या इसकी जो परफॉर्मेंस है या जिस उस पार्ट को किसी अन्य पर्टिकुलर सरफेस पे किस तरीके से जो मिलना है, उसकी जो पर्टिकुलर फंक्शनलिटी है उसको ऑटोमेटिकली फुलफिल करेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबल, कि आपका डेटम मैन्युफैक्चरिंग या इंस्पेक्शन के लिए आपको वहां पे इजीली वहां पे एक्सेस होना चाहिए, कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में आसानी से हर बार लोकेट कर सकें, आप उसको इंस्पेक्शन में ठीक है लेते हुए आप इजीली वहां पे लोकेट उसको कर पाएं। रिपीटेबल मींस कि आपका जो डेटम फीचर है आप जितनी बार भी उस पर्टिकुलर पार्ट को या ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पे उस पार्ट से को डेटम से लोकेट कर सकें, आसानी से इसको रिपीटेबल मेजरमेंट ले सकें, रिपीटेबल एडजस्ट कर सकें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक उस पर्टिकुलर डेटम फीचर में होनी चाहिए। और जो डेटम है फ्रेंड्स कि आपको इस तरह से आपको चूज करना है कि अभी आप सेम डेटम को मल्टीपल टाइम पे यदि आप उसको यूज करते हैं या किसी पर्टिकुलर इंस्पेक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपका इजीली वहां पे सेटअप उस पर हो जाना चाहिए। तो ये सारी यदि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनलिटी, रिप्रेजेंटेटिव, एक्सेसिबल या रिपीटेबल आपका डेटम है तो वो एक गुड डेटम फीचर की कैरेक्टरिस्टिक वहां पे रखता है। तो फ्रेंड्स डेटम सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्ट दूसरे पार्ट के साथ मेट कर रहा हो, जो सरफेस एक दूसरे से ज्यादा मैच कर रहे हो, ठीक है, हमें उन्हीं सरफेस को हमें प्राइमरी डेटम लेना चाहिए। तो हाईएस्ट पॉइंट जो कॉन्टेक्ट है कम से कम 3 पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट एरिया को हमें प्राइमरी डेटम सिलेक्शन करना चाहिए। सेकंड वन इज कि आप केवल सरफेस को नहीं बट आप जो राउंड या सिलेंड्रिकल डायमेट्रिकल चीजें हैं उनको भी आप डेटम ले सकते हैं।
बट जब आप राउंड चीजें लेंगे तो आपको वहां पे सिलेंड्रिकल टॉलरेंस उन पे रखनी होगी ताकि आप टेपरनेस को वहां पे अवॉइड कर सकें। सभी जो फ्रेंड्स फीचर हैं आप उन सभी को वहां डेटम फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कम से कम जो डेटम है उनके साथ काम करना चाहिए ताकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सेटअप टाइम वहां पे सेव हो सके। यदि आप बहुत सारे डेटम पर किसी पर्टिकुलर पार्ट में ले लेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में और मेजरमेंट के दौरान उनके सेटअप में वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी वहां पे हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, एक डेटम रेफरेंस जो फ्रेम होता है वो केवल हमें कोरिलेशन नहीं बताता है कि इन किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में क्या कोरिलेशन है, बट हमें यह भी बताता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट की फिजिकल जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से असेंबल होगा, वो किसी असेंबली में अपना किस तरह से रोल अदा करेगा। ये सारी चीजें भी हमारा डेटम वहां पे डिस्क्राइब करता है। तो आपको डेटम इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए कि वो इंटररिलेशनशिप के साथ साथ आपको कंप्लीटली डिफाइन करे कि असेंबली में ये किस तरह से वहां पे जुड़ेगा, लगेगा या अपना कैसा रोल अदा करेगा, ताकि आप रीडर को इजीली अंडरस्टैंड हो उसकी इंपॉर्टेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि फ्रेंड्स हम अपने पार्ट को डेटम रेफरेंस प्लेन में स्टेबल करते हैं, हमारी जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें कि 3 लीनियर एंड 3 रोटेटरी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं फॉर मेजरमेंट पर्पज से। तो हमारा कोई भी जो डेटम है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम अपने डेटम को इस तरह से लेते हैं कि हमारे जो डेटम प्लेन है वो पूरे पार्ट को कंस्ट्रेंट करें। यदि कोई भी हमारे दो डेटम सेम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डेटम रेफरेंस प्लेन को दिखाया है, ये हमारा प्लेन ए बी एंड सी है। यदि मैं किसी पार्ट को इसके अंदर रखता हूं तो डेटम ए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम को एलिमिनेट करता है, कुछ डेटम बी करता है, कुछ एंड सी करता है। बट यदि मैं एक प्लेन पैरेलल टू डेटम बी लेता हूं तो ये सेम रोल यहाँ पे अदा करता है। तो डेटम बी, यदि मैं इसको डेटम डी मानूं तो डेटम बी और डेटम डी यहाँ पे सिमिलर रोल यहाँ पे अदा करेंगे। तो मुझे डेटम डी लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटम बी के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें डेटम फीचर को सिलेक्ट करना चाहिए कि वो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सेम डिग्री को एलिमिनेट ना करें। तो फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटम फीचर को सिलेक्ट किया जाता है पार्ट की फंक्शनैलिटी के और असेंबली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम डेटम फीचर इस तरह से लेते हैं कि वो पार्ट की ओरिएंटेशन और उसकी जो लोकेशन है तो किसी असेंबली में उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे हमने डेटम ए और डेटम बी लिया है। डेटम ए क्या है कि डेटम ए को हमें माउंट करना है विद द सरफेस एंड लोकेट करना है इस पर्टिकुलर पार्ट को बाय डायमीटर बी डेटम से। यदि हम बी डेटम से लोकेट करके ए डेटम सरफेस को माउंट करते हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो जो हमारी असेंबली फुलफिलमेंट है इसमें बोल्ट की वो वहां पे पूरी होगी। तो इस तरीके से डेटम ए और डेटम बी हमारे पार्ट की जो असेंबली रिक्वायरमेंट है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं, जिस तरीके से यह पार्ट यहाँ पे या किसी भी अन्य जगह पे यहाँ पे असेंबल होगा। और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्राइमरी डेटम है वो हम उसको लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो मैटिंग या सरफेस पॉइंट, जो कि मैचिंग सरफेस पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इस पर्टिकुलर सरफेस को यहाँ पे डेटम ए लिया है एंड दिस सरफेस को हमने यहाँ पे डेटम बी यहाँ पे मेंशन किया है। अब फ्रेंड्स डेटम के टाइप कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स डेटम जनरली 3 टाइप हम डेटम लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटम, सेकेंडरी डेटम एंड टर्सरी डेटम। उनको ए बी सी या किसी अन्य सिंबल से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइमरी डेटम के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि प्राइमरी डेटम जो हम लेते हैं फ्रेंड्स वो इतना सफिशिएंट एरिया हम प्राइमरी डेटम में लेते हैं या प्राइमरी डेटम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है असेंबली में, जिस तरह से वो स्टेबलाइज होता है या इसको ओरिएंटेशन है उसकी, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को वहां पे फुलफिल करे।
तो जो भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी डाटम है, हम उनको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि जो उनकी नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट असेंबली की जो रिक्वायरमेंट है वो इसको इजीली फुलफिल कर पाए। जो सरफेस जो सबसे ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट में आता है नेक्स्ट पार्ट के, उसको हम जनरली गुड प्राइमरी डाटम फीचर के रूप में यहाँ पे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कि डाटम क्या है और इसको हम किस तरीके से इमेजिन करते हैं हमारे पार्ट की मेजरमेंट के लिए। फिर हमने डिस्कस किया कि डाटम फीचर क्या है और उसका जो हम यूजेस हैं डाटम क्रिएट करने के लिए, जो कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो हम किस तरह से वहाँ पे करते हैं। हमारी प्राइमरी जो डाटम की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से हम उनको इमेजिन करते हैं। डाटम फीचर प्लेन का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं प्लेनर डाटम के बारे में, जो कि हमारा डाटम फीचर और डाटम फीचर सिमुलेटर की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, ताकि हम अपने पार्ट की जो मेजरमेंट है उसको ले सकें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कि किस तरह से हमारे जो डाटम है वो हमारे पार्ट की मेजरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम को एलिमिनेट करते हैं, जिससे हम पार्ट को स्टेबलाइज कर पाते हैं हमारे मेजरमेंट के लिए या असेंबली में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।